हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का एपी सुपर गुरु मॉडल टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बनाई है। पार्ट नंबर ए हमने कंप्लीट कर लिया है और पार्ट नंबर बी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी। ये रहा पार्ट नंबर ए और फाइनली ये रहा पार्ट नंबर बी, और जिसे आज हमें सॉल्व करना है वो है पार्ट नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर सी में हमारे पास कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के। इट मीन्स आज हम अपनी वीडियो में 20 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। एक बात आपको क्लियर कर दें, अगर पेपर में आप पार्ट नंबर सी सबसे पहले करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, बट याद रखिएगा पार्ट नंबर सी लिखकर आप क्वेश्चन नंबर 12 या 13 जो भी अटैम्प्ट करें, जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर हो वही नंबर आपने अपनी आंसर शीट पर भी लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पार्ट नंबर सी लिखकर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लिखकर इनमें से कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून इज 5:7। 5:7 दे रखा है। आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ दीज एज विल बी 56 ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज? हमें कहा गया है कि रेशो ऑफ प्रेजेंट एज राहुल एंड हरून की 5:7 दे रखी है और बोला गया है 4 ईयर बाद जो उनका सम ऑफ है एज का वो 56 आ रहा है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस अकॉर्डिंग अपने आंसर शीट में लाइनें लिखेंगे। लाइनें आपने जरूर लिखनी है, तो लिखेंगे हम लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x। हमें रेशो दिया हुआ था इसलिए हमने x अप्लाई कर लिया। द प्रेजेंट एज ऑफ हरून इज 7x। फिर हमें उन्होंने कहा था 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर, तो हम लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर। मतलब कहने का कि अगर आप आज 8वीं क्लास में हैं तो 4 साल बाद कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में। तो अगर आप 8वीं क्लास से 12वीं क्लास में पहुंचे हैं तो मे भी हो सकता है आपका फ्रेंड भी 8वीं से 12वीं क्लास में पहुंच ही गया होगा। या फिर अगर आज आपकी एज मान लेते हैं आप 15-16 ईयर के हैं, उसमें 4 ईयर और ऐड करेंगे, कितना आएगा? 20। तो ऑब्वियस सी बात है आपका फ्रेंड भी 20 ईयर का हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 4 ईयर दोनों की एज में प्लस करेंगे और लिखेंगे The age of Rahul 5x plus 4, the age of Harun 7x plus 4। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 4 और 7x plus 4 को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास कहा गया है कि वो हमारा 56 आना चाहिए, जैसा कि यहाँ बोला गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ओपन करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में ही है। तो हम लिखेंगे 5x plus 4 7x plus 4 इक्वल्स टू में 56। अब हम x वाले टर्म को ऐड कर लेंगे। 5x plus 7x कितना हो जाएगा? 12x 4 और 4 ऐड करेंगे कितना आएगा? 8। 56 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ से करेंगे 8 को उधर शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि 56 माइनस 8 लिखेंगे। 12 वैसे का वैसा ही। 56 में से 8 माइनस करो कितना आएगा? 48। 12 नीचे आ जाएगा। 12 से हम 48 को कट करेंगे, कितना आएगा? 4 टाइम पे जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब हमें ये 4 की जो हमारा x की वैल्यू है ये 4, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो कुछ इस अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ऐसे द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5x थी, तो x पे हम क्या रखें? 4 फिल कर लेंगे और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 20। इससे अकॉर्डिंग द प्रेजेंट एज ऑफ हरून 7x था, तो हम 7 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे रिजल्ट आएगा 28। यही उन दोनों की प्रेजेंट एज है, 20 एंड 28। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। देखिए ना, हम आपको एक बात क्लियर कर दें, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। जो भी आपको आसान लगे वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है। एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप दोनों क्वेश्चन पेपर में करके आएँ। आप ये सोचें कि पहला अगर गलत हुआ तो दूसरा चेक हो जाएगा, या दूसरा गलत हुआ तो पहला चेक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं,
जो आप सबसे पहले करेंगे, अगर ए वाले को पहले कर रहे हैं तो ए वाले का मार्क्स मिलेगा, अगर बी वाला सबसे पहले कर रहे हैं तो बी वाले का मार्क्स मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, उसका पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही है, गलत है, और दूसरा ऑप्शन सही है, जैसे मानते हैं आपने 12 का ए भी कर लिया, 12 का बी भी कर दिया, और 12 का ए गलत है, 12 का बी है वो सही है, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका पहला ही क्वेश्चन चेक होगा। दूसरा क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ओवर अटेम्प्ट, और इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आपने एक ही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 88। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मल्टीपल्स। हमें कहा गया है, हम लिखेंगे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। पहले तो बता दें कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। वो संख्याएं जो लगातार चलती हैं, जैसे कि 1 2 3, 3 संख्या होगी, या फिर कुछ ऐसा 8 9 10, ऐसा जिनके बीच का गैप सेम हो, और हमें कहा गया है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर मानने हैं। तो हमने लिखा लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हम लिखेंगे x, बट उन्होंने कहा है कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमने क्या लिखाया, साथ में 8 लगा लिया, क्योंकि 8 का मल्टीपल दिखाना है। फिर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर x प्लस 1, और साथ में 8 लगा लिया, क्योंकि 8 का मल्टीपल हमें दिखाना है। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर x प्लस 2, और साथ में 8। देखिए 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा ये 8 का मल्टीपल बन जाएगा। पेपर में आपको यहाँ पर 8 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, कुछ भी ऐसा आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर भी दिया होगा। फिर हमें बोला था, देखिए यहाँ पर सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 88 दिया हुआ था, तो हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 888। अब 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन कौन से हैं? 8x, तो हमने लिखा 8x, साथ में सेकंड नंबर 8x प्लस 1, 8x प्लस 2, और ये 888, हाँ। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8x। अब 8 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8x, और 8 को 1 से करो, कितना आएगा? 8। इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 8 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8x। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 16। 888 वैसे का वैसा ही। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उनको ऐड कर लीजिए। 8x, 8x और 8x, 3 जगह है, ऐड करेंगे, कितना आएगा? 24x। अब हम मैथ वाले टर्म को करेंगे, ऐड कर लेंगे 8 और ये 16, कितना आ जाएगा? 24। अब हम क्या करेंगे, मैथ वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, 24 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, जिससे कि ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 888 में अगर हम 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 864। 24 वैसे का वैसा ही है। इसके बाद का केस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का केस कैसे करना है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ से, ये जो 24 दिख रहा है आपको, हम इसके नीचे ले आएंगे, कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे 864 अपॉन में 24। कट करेंगे तो ये 36 आएगा हमारा कट करने पर। आप इसे कट कर लीजिएगा या डिवाइड कर लीजिएगा। फिर जहाँ पर हमारा x आया है, x कितना है? 36, x की वैल्यू कितनी आई है? 36। तो 36 हम कहाँ फिल करेंगे? यहाँ पर हम 36 फिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ 36 भरेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे 37, यहाँ पर x 36 और 2 ऐड करेंगे 38। तो देखिए ना, हम कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर 8 के साथ 36 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 288। फिर 8 के साथ 37 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 296। और 8 के साथ 38 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 304। फाइनली ये 3 नंबर हमारे पास मिल जाएंगे, जो कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर पूछे गए थे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये 36, 37, 38 कैसे आ रहा है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या था? 8x। तो x कितना आया था? 36। तो हमने क्या किया, 8 के साथ 36 मल्टीप्लाई कर लिया। उसी अकॉर्डिंग x प्लस 1 था, तो 36 हमारा x था, x के साथ 1 ऐड किया, मतलब 36 में 1 ऐड करो तो कितना आएगा? 37। तो 37 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी अकॉर्डिंग 36 प्लस 2 38 हो जाएगा। 38 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3,304 आ जाएगा।
फाइनली इस अकॉर्डिंग हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे जो कि हमसे पूछे गए थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ पॉलीगन, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम HEAR, हेयर बनाना है। HE की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और E से लेकर A की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल्स टू 85 डिग्री हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन बनाई है। तो चलिए मैं इसके कंस्ट्रक्शन को आपको बना के दिखाता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अपनी शीट को कुछ इस अकॉर्डिंग शो करना है। और देखिए जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपने इसे बनाना है। सबसे पहले तो मेजरमेंट लिख लीजिए, जो जो आपको मेजरमेंट दे रखी है। हमें कौन कौन सी मेजरमेंट दे रखी है आइए मैं बताता हूँ। हमें कहा गया है HEAR, हेयर बनाना है। और मतलब कहने का ये हमारा पैरेललोग्राम है। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनता कैसा है, ऐसा बनता है पैरेललोग्राम, कुछ ऐसा। आप इधर की साइड बेंड कर लीजिए, ऐसा पैरेललोग्राम बना लीजिए, या फिर आप इसे पैरेललोग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे। जिधर मर्जी बैंड कर लीजिए, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिएगा स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, HEA और R। ओके, अब इसकी मेजरमेंट में क्या दे रखी है, H से लेकर E की मेजरमेंट हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और E से लेकर A की मेजरमेंट दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल R दे रखा है 85 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इनमें से मेजरमेंट कौन सी बनानी आसान है। मेजरमेंट आप इस अकॉर्डिंग आपने लिख लिया है। ये HEAR आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, H आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, एज विश, जैसा आपको सुटेबल लगे वहाँ से आप स्टार्ट करके सीक्वेंस में रखना है। जैसे HEAR ऐसे सीक्वेंस बन रही है, आप यहाँ से भी लिख सकते थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये बेस जो है उसको बनाएंगे, H से लेकर E बनाएंगे, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, H से लेकर E यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल की सहायता लेंगे और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। चलिए मैं ड्रॉ कर दिखाता हूँ। हम ऐसा ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, एक पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे और 5 कहाँ है हमारा, यहाँ पर मार्क कर लेंगे और दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। पॉइंट मार्क करने से ये होता है कि आपकी जो लाइनिंग है वो आगे नहीं जाती है, वहीं पर आके स्टॉप हो जाती है। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा H है। रेज करते हैं इसको, H लिखते हैं, ये हमारा H है और ये हमारा E है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या H पे हमारा कोई एंगल दिख रहा है आपको या R पे कोई एंगल दिख रहा है, तो नहीं, हमें एक ही मात्रा एंगल दिया हुआ है, वो कितना है, R पे है, वो कितना है 85। तो आपको क्लियर कर दें कि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल R इक्वल होते हैं, तो वो कैसे आएगा, तो इट मीन्स हमारा ये 85 बन जाएगा, E हमारा 85 बन जाएगा। चलिए मैं 85 E पे बनाता हूँ। 85 हम बनाएंगे D की सहायता से, क्योंकि कंपास से 85 बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, D लेंगे और E वाले पॉइंट पर D रखेंगे इस अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। हमने आपको D चलाना सिखाया हुआ है कि D को कैसे मेजरमेंट करना है। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि D हम जब यूज़ करते हैं उससे हमने A और B का एक कंसेप्ट बताया हुआ है। आइए मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आपका कोई लाइन है, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, अगर एंगल आपका A पे बन रहा है तो आपने अंदर वाली मेजरमेंट का यूज़ करना है, और एंगल B पे बन रहा है तो बाहर वाली मेजरमेंट का यूज़ करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग देखिए जरा, इस पॉइंट को हमने, ये हमारा A पॉइंट कंसिडर हो जाएगा, ये हमारा B वाला पॉइंट कंसिडर हो जाएगा। तो हम E पर एंगल बनाएंगे एज अ B पॉइंट मानकर, मतलब कि हमें D वाला मेजरमेंट कौन सा रखेंगे, B से बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल हमें देखना है 85 कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ना 0, 20, 30, 40, 50 करके 85 आपको यहाँ मिलेगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे, बिल्कुल सही से मार्क करिएगा पॉइंट। अगर पॉइंट हिलता है तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है, तो हम इसको लिखेंगे 85 डिग्री। इसके बाद का केस देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देखिए 85 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 95,
क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं, एक ही लाइन पर दो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा और ऐसे जितना एंगल यहाँ बनेगा और ये दोनों को ऐड करके हमारा 180 बनना चाहिए। तो या फिर हम एक काम करते हैं, हमें एक एंगल दिया हुआ है 85, ये एंगल कैसे निकलेगा? अगर 185 में से हम 85 माइनस कर देंगे जिससे कि हमारे पास आएगा 95, तो हम h की वैल्यू यहाँ पर h एंगल 95 बनाएंगे। तो 95 कैसे बनाएंगे? देखिए अब ये हमारा कौन सा पॉइंट कंसीडर हो रहा है? ए वाला पॉइंट कंसीडर हो रहा है, मतलब हमने एंगल अंदर का लेना है। कौन सा एंगल? अंदर का एंगल मेजरमेंट करनी है। तो एंगल अंदर में देखिए जरा 95 आपको कहाँ दिख रहा है? तो देखिए 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 ये रहा, 195 जाना है। तो 95 ये देखा, ये रहा 95, हम पॉइंट मार्क करेंगे 90 से आगे, तो ये रहा 95। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बाद आएगा हमारा 100 हम यहाँ मार्क करेंगे, पर हमें 95 चाहिए तो हम 95 यहाँ लगाएंगे। फिर हम इसको हटाकर अपना स्केल उठाएंगे और इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 95। ओके फ्रेंड्स, ये रहा 95। देखिए अब इसे हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए ना, हमने दो एंगल बना लिए हैं, एच से लेकर ई, एच वाला एंगल और ई वाला एंगल दोनों बना लिए हैं। अब देखिए ये डायग्राम कुछ मिलता जुलता दिख रहा है आपको। अब हमें ए वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए रहा, ई हमें दे रखा है और ए, ई से ए की मेजरमेंट कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो हम ये जो आर्क हम यहाँ से इस वाले पॉइंट पर रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क खोलेंगे। कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। तो कैसे लगाएंगे? उसके लिए हम साइड में एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हमें कंपास खोलना आसान हो जाएगा। या फिर आप सिंपली ऐसे ही कंपास खोल लीजिए। चलिए मैं खोल देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, कैसे? पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट मार्क कर लीजिएगा एक, और यहाँ तक कंपास खोल लीजिएगा। चलिए मैं कंपास खोलता हूँ। कंपास लेंगे और इसको ओपन करेंगे। 6 सेंटीमीटर अपने कंपास खोलना है। कितना? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा इसको सीधा करते हैं, ऐसे ऐसे मेजरमेंट ली नहीं जा रही है, ऐसे 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6 से हल्का सा भी अगर आपका एंगल ऊपर नीचे होता है तो आपका याद रखिए डायग्राम गलत हो जाएगा। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लाएंगे। आई रिपीट अगेन, ई वाले से 6 सेंटीमीटर का आर्क लाएंगे। तो देखिए ये हमारी आर्क ऐसे जा रही है। अब आर्क लगाने पे क्या होगा कि यहाँ से हम इसे थोड़ा सा और एक्सीड कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। देखिए इस वाली लाइन को हम और बढ़ा लेंगे आगे, जिससे कि हमारा ये कट ऑफ पॉइंट मिल जाएगा। देखिए मिल गया ना कट ऑफ पॉइंट। ये रहा हमारा ए पॉइंट, इसको हम लिखेंगे ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसी अकॉर्डिंग यहाँ से भी हम 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क लाएंगे। कितना? 6 सेंटीमीटर का। देखिए ये हमने 6 खोला हुआ था, देखिए रहा, यहाँ से भी 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क ला लेंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अब देखिए रहा, इसको भी मैं आगे बढ़ा लूँगा। ज़्यादा डार्क ना करें लाइन को, क्योंकि आपका पॉइंट फिर इधर उधर हिल जाएगा। जैसे कि ये थोड़ा डार्क हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखिए ये हमारा आर वाला पॉइंट बनेगा। कौन सा पॉइंट? आर वाला पॉइंट। अब इन्होंने हमें क्या बोला था? आर पे 85 डिग्री एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने पेज को या कॉपी को ऐसे रोटेट कर लेंगे और यहाँ पर 85 बनाएंगे। कितना डिग्री? 85। तो देखिए ना, ऐसे रखेंगे 85। अब ये हमारा पॉइंट अंदर वाला कंसिडर होगा। जैसे हमने ए और बी मेंशन कर लीजिए इसको फिर से। ये हमारा अंदर वाला पॉइंट है। अंदर में 85 कहाँ बन रहा है? तो 85 आपका यहाँ बनेगा। देखिए ओके फ्रेंड्स, 85 ऐसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट करके बनाएंगे। तो ये लाइन इसी पॉइंट से इस पॉइंट से बनाना है, सॉरी इस पॉइंट से बनाना है 85। देखिए जब आप 85 ड्रॉ करेंगे तो आपकी ये जो कट ऑफ लाइन है बिल्कुल इसी से टच होगी, ऑटोमेटिकली इसी से टच होगी, जो आपका ए वाला पॉइंट आया था। देखिए ना, हम इसको सीधा सीधा यहाँ से मिला देंगे और ये हमारा लिखेंगे यहाँ पर 85 डिग्री एंगल बन गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फाइनली देखिए जरा, आपका पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया है। HEAR हेयर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर था, ये हमारा 6 सेंटीमीटर था, ये भी हमारा 6 हो जाएगा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब ये हमारा 85, ये हमारा 85, ये 95, ये ऑटोमेटिकली 95 बन जाएगा। आप इसे लिखें या ना लिखें। आई होप ये आपने डायग्राम बनाना सीख लिया है। अगर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई होगी तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा या हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बारी आती है इस डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की। चलिए हम कंस्ट्रक्शन भी लिखना दिखाते हैं आपको कि कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है आपने। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमने स्टेप को फॉलो किया है, इसको बनाया है, वैसे ही हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन लिखकर स्टेप 1 या फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एच ई 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने एच से लेकर ई 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था। उसके बाद देखिए ना, हमने सेकेंड स्टेप किया। सेकेंड स्टेप में सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है 180। ये हमने देखिए 180 में से माइनस किया था ना यहाँ पर, बिल्कुल, तो हम वही लगाएंगे एच और ई। एच कहाँ था, ये रहा हमारा एच और ये ई, इसमें भी हमने बताया था एच और ई, इन दोनों को ऐड करके कितना बनना चाहिए 180, तो हमने लिखा 180। हमें एक एंगल दिया हुआ था, क्यों, क्योंकि हमें आर दिया था, इसका अपोजिट एंगल यहाँ वाला ये हमारा इक्वल होगा, तो ये हमारा 85 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 85 लिखा और एच की वैल्यू निकाल ली थी। ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में निकाल कर दिखाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया देखिए रहा, एच और ई वाले पॉइंट पे हमने 95 और 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, डिग्री दो एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ 6 सेंटीमीटर आर्क लाया था, एच से लेकर एच से भी 6 सेंटीमीटर और ई से भी 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा ड्रॉ 2 आर्क 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट एच एंड ई। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, पॉइंट बनाने के बाद आर वाले पे 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, तो हमने लिखा ड्रॉ एंगल आर 85 डिग्री। फिर हमने क्या किया, ऑल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, हेंस वी हैव अ पैरेललोग्राम एच ई ए आर हेयर। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन था, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और फाइनली इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिएगा। पेपर में फिक्स है एक कंस्ट्रक्शन आनी ही आनी है। आप हमारी वीडियो को बहुत सारे हमने सैम्पल पेपर अपलोड किए हुए हैं, उनमें हमने हर सैम्पल पेपर में जो भी कंस्ट्रक्शन आई है उसे करके दिखाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और यार देखिए, वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। 8 क्लास मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपको वो लिंक ना मिल पाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको सेपरेट से वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है बाय यूजिंग यूलर फार्मूला फाइंड दी अननोन नंबर। हमें यूलर फार्मूला अप्लाई करना है और अननोन नंबर को फाइंड करना है। एफ मतलब फेस 8 दिया हुआ है, वर्टेक्स 6 दिया हुआ है और ई मतलब एच पता करना है। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे फेस कितना दिया हुआ है 8, वर्टेक्स 6, एच हमें चाहिए, तो हम फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग यूलर्स फार्मूला। अब यूलर फार्मूला हमारे पास इस अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, एफ प्लस वी इक्वल्स टू में ई प्लस 2, या फिर कई टीचर्स इसको ऐसा भी पढ़ाते हैं, एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू में 2। अगर आप ई को इधर शिफ्ट कर देंगे जिससे कि ये इसी अकॉर्डिंग बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस अकॉर्डिंग प्लस माइनस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू कितनी है 8, हमने 8 फिल कर दिया, वी की वैल्यू 6, ई की वैल्यू पता नहीं, और 2 हमारा वैसे का वैसा ही। अब देखिए इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 14, ई वैसे का वैसा ही और 2 भी वैसे का वैसा ही। अब ये 2 इधर से यहाँ जाएगा, ये 2 प्लस का था, इधर आके माइनस, 14 में 2 माइनस करिए कितना आएगा 12, तो फाइनली ई की वैल्यू 12। आई होप ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है सॉल्व 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 1/4 की पावर -2। इसे हमें सॉल्व करना है, किस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, चलिए आइए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को नोट करेंगे और यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। हमारे पास जब a/b और पावर में हमारे पास -c इस अकॉर्डिंग कोई नंबर आता है तो हम क्या करते हैं b/a को लिखकर पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। उसी अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है,
तो 1/2 को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 2/1, और पावर जो लगी है वही लगा देंगे। जैसे कि यहाँ माइनस था, इधर क्या जाएगा प्लस, तो हम इसको 2/1 लिखेंगे। इसी अकॉर्डिंग 1 लिखिए ना लिखिए बात एक ही है। इसी अकॉर्डिंग 1/3 को हम 3 लिखेंगे, 1/4 को हम 4 लिखेंगे, और ऑल पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। ये एक फार्मूला है, a/b की पावर -c टर्न होके बनेगा b/a की पावर पॉजिटिव का c। अब 2 की पावर 2 सॉल्व करेंगे, मतलब 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 कहने का मतलब 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। 3 की पावर 2 कहने का मतलब 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, तो 9 लिख देंगे। 4 की पावर 2 कहने का मतलब 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, तो हम यहाँ 16 लिख देंगे। तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 29। फाइनली ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ऑप्शन आएगी, आप पहला अटैम्प्ट कर लीजिए या दूसरा। चलिए मैं दूसरा भी आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ ताकि आपका कोई डाउट रह ना जाए। इसमें हमसे कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ये नंबर दिया हुआ है। ये नंबर यहाँ शायद में भी आपको थोड़ा पढ़ना विजिबल ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। देखिए हमें कहा गया है 0. अब ये जीरोस काउंट करनी है, मैंने गिन के रखी हुई है 3, ये भी 3, ये हमारे पास 3 और ये 2, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट दिए हुए हैं पॉइंट के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, कैसे करना है चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे आए 0.85 आए तो हम उसे क्या लिखते हैं 85/100 लिखते नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। अब इसी को मैं लिखना चाहूँ 85/10 की पावर 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत, बात तो 100 ही है ना। तो वही केस हमने अप्लाई करना है। मतलब पॉइंट के बाद देखिए कितनी रकमें थी, 2 रकमें, तो हमने 10 की पावर 2 लगाया। इसी अकॉर्डिंग अगर आपको आए 0.85 या फिर कोई और डिजिट भी लिख लीजिए, चलिए 3 लिखता हूँ। अब कितना लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 853 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 रकमें हैं। इसी अकॉर्डिंग हमने सारी पॉइंट्स को काउंट किया, पॉइंट के बाद रकमों को काउंट किया, कितना आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने डिजिट बन रहे हैं 13। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी बरती है, हमने 10 अलग कर लिया और 10 की पावर 12 अलग कर लिया, दोनों को ऐड कीजिए 13 मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है 10 की पावर 12 को हम ऊपर ले जाएंगे, जिससे कि ये माइनस हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 12, और 85/10 को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि अगर मैं इसको इसमें लिखता हूँ, तो अगर ये वाली स्टेटमेंट आए तो मैं ऊपर वाला टर्न अप्रोड कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता हूँ। 85/10 को मैं क्या लिखता हूँ 8.5, तो हमने यहाँ लिख दिया 8.5। बस यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना सा वर्क करना था। मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पॉइंट काउंट कर लेने हैं, सारी रकमों को पॉइंट काउंट करते हैं, कितने हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं वो काउंट करनी है। कितनी है, ये 13 थी। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट के डिजिट आपको दिया हो उसको आपने ऊपर रखना है और बाकी को पॉइंट लगाकर नीचे लिख देना है। जैसे कि कितने टर्म बन रही है 13, तो 10 हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें पॉइंट चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा पॉइंट के बाद एक रकम को कंसिडर करता है। फिर हम क्या करेंगे, बाकी कितना बचा 12, तो 12 हम ऊपर ले जाएंगे बस, और इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। आई होप ये बहुत ही आसान लगा होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, 15 के बी में 1 और 2, मतलब अगर आपको ये पेपर में आया और आप चाहते हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, तो आपको दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स। चलिए मैं इसे सॉल्व कर दिखाता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किया जाएगा। तो ये हमें लिखा हुआ है 6.02000, काफ़ी टाइम जीरो है, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, हमने ऐसे बनाया पेयर 2 3 3 3 और ये 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने डिजिट हो रहे हैं 15। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नंबरिंग कितने में दे रखी है, बस ये नंबर को उठाना है, बाकी जितने पीछे जीरो लगी है उनको हमने पॉइंटों में कन्वर्ट करना है या फिर 10 में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए जीरो काउंट कीजिए, तो 3 जीरो यहाँ पर हैं,
3, 6 हो गए, 9, 9 4 13। इट मीन्स 13 जीरो दे रखी है तो हमने क्या लिखा 10⁻30 लिख दिया और बाकी टर्म को ऐसे लिख दिया 6.02। ओके फ्रेंड्स, बस यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना ही करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाले स्टेटमेंट में हमें पॉइंट के बाद 0 बहुत सारा दिया था, इसलिए हमने क्या किया 85 को पहले फाइंड आउट किया। तो उसी अकॉर्डिंग देखिए हमें 6.02 लिखा हुआ है तो हमने 6.02 को अलग कर लिया, बाकी टर्म को पावर में कन्वर्ट कर लिया। बस इतना सा वर्क है और इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना सा लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए मिलते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, 16 का ए और 16 का बी। चलिए हम 16 का ए पहले पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ द वैल्यू सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। हमें ये जो टेबल दिया है इसको हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, स्केल ग्राफ। कौन सा ग्राफ? स्केल ग्राफ। बहुत सारे ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट, स्केल ग्राफ, बार ग्राफ, बहुत सारे होते हैं। तो हमें क्या करना है, स्केल ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले टेबल को पढ़ लीजिए, इसी अकॉर्डिंग आप इस अकॉर्डिंग आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए ना, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये ऊपर वाला पॉइंट है वो हमारा एक्स पॉइंट होता है और नीचे वाला पॉइंट हमारा वाई पॉइंट होता है। जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसको मेंशन करेंगे, ये हमारा एक्स पॉइंट, ये हमारा नेगेटिव एक्स। अब नेगेटिव ना भी शो करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। ओके फ्रेंड्स, ये एरो लगा लीजिएगा। फिर हमने देखिए जरा इस वाले पॉइंट को 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा AM में दिया हुआ है तो हमने यहाँ लिखा टाइम इन हावर। ये 5 AM, 6 AM, 7, 8 और 9 ये सारा क्या चल रहा है, AM चल रहा है। अच्छा तो आप AM भी लिख सकते हैं यहाँ पर, AM 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 AM। उसके बाद देखिए जरा डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो हमने यहाँ लिखा डिस्टेंस इन किलोमीटर। और कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर, 60, 90, 120 और 150। अब हमें कहा गया था इनका हमें स्केल ग्राफ बनाना है। तो देखिए जरा मैंने क्या किया, 5 से बिल्कुल स्ट्रेट और 30 से बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि 5 और 30 का आ गया है। उसके बाद 6 और 60 का आ गया है, 6 और 60 बना लिया, 7 और 90 बना लिया, 8 और 120 बना लिया, 9 और 150 बना लिया। कहने क्या मतलब है, सुबह हम 5 बजे चलना स्टार्ट हुए, 30 किलोमीटर हमने तय किया। फिर 6 बजे हमने 60 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। 7 बजे हम 90 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तय कर लिया। 8 बजे हमने 120 डिस्टेंस तय कर लिया और 9 बजे हमने फाइनली 150 किलोमीटर तक हम पहुंच चुके हैं। बट हमें चाहिए क्या, हमें स्केल चाहिए, स्केल ग्राफ। तो ये पॉइंट्स आपने मेंशन कर लेते हैं, ये पॉइंट आपने मेंशन कर लेने हैं और उसके बाद ये जो लाइनें मैंने बनाई है इसको आपने रेज कर लेना है। फिलहाल के लिए हम रेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा रेज करने में, फिर फालतू में। ओके, हम देखिए सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे, सारे पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, ठीक है। इच्छा हो तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं और नहीं इच्छा तो बस इतना भी रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फिर क्या करना है, इस पॉइंट को नाम देना है, ये हमारा ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ए। तो इसको लिखेंगे 5 और 30, ऐसे आपने लिखना है 5, 30। ये हमारा बी पॉइंट, बी क्या है? 6 और 60। सी पॉइंट लिखेंगे, सी क्या है? 7 और 90। डी पॉइंट लिखेंगे, ये हमारा क्या है? 8 और 120। आपने ये पॉइंट लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। ई वाला पॉइंट क्या है? 9 एंड 150। बस इतना सा काम करना है। बस एक काम और कर लीजिएगा, ये लाइनों को आपने रेस कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि आपकी लाइन बिल्कुल क्लीन दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी। समय ना हो तो कोई बात नहीं, आप मत रेस कीजिएगा, बट मैं कहूँगा आपको रेस कर लीजिएगा। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इनके बीच का मार्जिनल आपने बिल्कुल सेम टू सेम रखना है, जितना मार्जिन है बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा पचका हुआ, कोई मोटा, कोई ज़्यादा डिस्टेंस, ऐसा नहीं। आपने हर डिस्टेंस को इक्वल रखना है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तभी आपको इसके 4 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे। ये हमारा 16 का ए क्वेश्चन था। चलिए 16 का बी करते हैं। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। 16 के बी में हमसे कहा गया है फॉर्म द फॉलोइंग ग्राफ शोन द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्ड एवरी आवर। हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट एडमिट है, उसका ये टेम्परेचर नोट किया जा रहा है इस अकॉर्डिंग। ये आई होप आपको यहाँ क्लियर ना दिख रहा हो, मैं आपको अभी कॉपी पर अपनी शो करता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं, उनके हमने सिर्फ आंसर देने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने आंसर देने हैं। तो चलिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ।
सबसे पहले तो ये जो मैंने ये जो लाइनिंग देखी है ग्राफ आपको इसके अकॉर्डिंग आएगा। मैंने यहाँ पर क्लीन दिखाने के लिए ऐसा ग्राफ बना लिया है। अब इसे पढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ना बता दूँ, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे जो टाइमिंग है वो हमें AM में देखी है। ये 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM। और ये टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इस अकॉर्डिंग टेम्परेचर है। 9 o'clock उसका टेम्परेचर था 34.5, इस अकॉर्डिंग 10 पे। नेक्स्ट ऐसे ही सारे ग्राफ को दिखाया गया है। चलिए हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, हमें सिर्फ आंसर देने हैं। आइए पढ़ते हैं। हमें कहा गया है व्हाट वाज पेशेंट टाइमिंग, व्हाट वाज पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM को आपने ध्यान देना है। ये रहा 1 PM। 1 PM पे कौन सा डॉट बना हुआ है देखिए रहा, ये रहा 1 PM पे डॉट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेम्परेचर है, आइए मैं आपको शो कर देता हूँ कि फ्रेंड्स, तो ये रहा यहाँ पर। तो ये देखो जो पॉइंट आ रहा है वो 36.5 आएगा, क्योंकि ऊपर 37 है। तो अब क्या लिखेंगे आंसर में 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस जरूर लिखिएगा, ये टेम्परेचर में सेल्सियस में दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमसे कहा गया है व्हेन वाज पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ है उसको ध्यान देना है। देखिए रहा, ये रहा 38, ये 35 यहाँ पर, तो ये रहा 38.5 ये रहा, सॉरी 38.5। तो कितने o'clock पे है, ये हमारा है कितने पे है, 12 o'clock पे। कितने पे है, 12 o'clock। तो आंसर में लिखेंगे हम 12 PM। इसके बाद हमसे बोला गया है द पेशेंट टेम्परेचर वॉज सेम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वेयर दिस टू टाइम। बोला गया है कि कौन सा टाइम ऐसा है जिस टाइम टेम्परेचर पेशेंट का दोनों घंटों में समान था। तो देखिए जरा, यही है वो टाइम, वो हमारा 1 AM से लेकर 1 PM से लेकर 2 PM तक टेम्परेचर सेम रहा है, 36.5 रहा है। तो हमारा 1 AM टू 2 PM लिख लेंगे, 1 PM से लेकर 2 PM तक आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। ओके फ्रेंड्स, 1:30 PM पे कितना है, 1:30 PM कहाँ है, 1:30। देखिए रहा 1:30 यहाँ आएगा, 1:35 पे कितना है, सेम ही है, दोनों में कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आया है। ये हमारा है 36.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कहा गया है ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हाट ड्यूरिंग द पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो अपवर्ड ट्रेंड। बोला गया है किस टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। तो देखिए जरा 10 से बिल्कुल ऊपर गया था, एकदम हाईएस्ट चढ़ गया था, 39 तक गया था। कब तक, 10 PM से लेकर 10 AM से लेकर 11 AM तक उसका जो डिस्टेंस टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो हम आंसर में लिखेंगे 10 AM से लेकर 11 AM तक टेम्परेचर जो आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फाइनली ये पांचों आंसर हमने दे दिए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप पेपर में भी आंसर अपने ऐसे ही मेंशन करेंगे। ये ग्राफ आप शो करें या ना शो करें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने आंसर जरूर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने पार्ट नंबर C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर D के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर D हमारा 6 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आप बहुत अच्छा पेपर करके आइए और हमें जरूर बताइएगा आपने कितना अच्छा पेपर किया और कितने मार्क्स लिए। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी ये जितने सैम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी देख पाएँ। हमारे प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जितने फ्रेंड्स हैं आपके वो सारी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।